नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। जरीबाम जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोमवार को निर्धारित दौरे से पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने ड्रोन के जरिए हाईवे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से रविवार को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और कानून के अन्य प्रशासनिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हिंसा प्रभावित राज्यों में राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरे की तैयारी के तहत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडनकर समेत कई अन्य पार्टी नेताओं के एक दल ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता के जाने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मेघचंद्र ने कहा कि राहुल के मणिपुर का दौरा करने का फैसला किया है, जहां शांति जरूरी है। हम आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद प्रदेश का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में सिलचर तक विमान से पहुंचेंगे और वहां से जरीबाम जिले जाएंगे, जहां 6 जून को हिंसा की हालिया घटना हुई थी। राहुल गांधी का आज सुबह 10 बजे असम में राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद 10:45 पर मणिपुर के जरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल में राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मणिपुर में मोइरंग में फुबाबाल हाई स्कूल जाएंगे। करीब शाम 5:30 बजे मणिपुर के राज्य भवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। फिर सबसे आखिर में शाम 6:15 बजे पीसीसी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के शहरी मतदाताओं से जुड़ने के लिए जुलाई में अंत के पदयात्रा शुरू करने का फैसला किया है। एक बयान के अनुसार पदयात्रा का मुख्य आदेश शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी पर निर्णायक बढ़त हासिल करना है। बयान में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर गौर करने से पता चला है कि बीजेपी को राज्य में 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जिनमें से अधिकतर शहरी हरियाणा की करीब 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में 5-5 सीटें जीती है। बयान में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही कांग्रेस को नई रणनीति के साथ शहरी विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इसीलिए कुमारी शैलजा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्र में पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश प्रत्येक शहरी मतदाता तक पहुंच जाएगा और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के कुशासन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सिरसा में सांसद कुमारी शैलजा ने हवाले से बयान में कहा गया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में पदयात्रा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है और इस मार्ग में घोषणा जल्द कर दी जाएगी। कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में राज्य में कांग्रेस की जनादेश यात्रा शुरू करेंगी। शैलजा ने राहुल गांधी की 2 दिवसीय यात्राओं के जरिए जिक्र करते हुए कहा कि देश के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा बताया। शैलजा ने कहा कि उन्होंने आम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा की। उन्होंने समाज के हर वर्ग से बात की है, उनके दर्द को समझा और उनके तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा प्रेरित होकर जनवरी-फरवरी में राज्य में जनदेश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने दावा किया कि शहरी इलाकों में उनकी पार्टी उतनी कमज़ोर नहीं है जितना बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।